नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 13th चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक हुआ था, आगे बढ़ते हैं। बी, क्लीनिंग शाहाबाद टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शाहाबाद टाइल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन करना। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहाबाद टाइल इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। शाहाबादी टाइल्स जो होते हैं वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, ठीक है। During its cleaning with hydrochloric acid, the upper layer of the tile reacts with hydrochloric acid and 3 products are formed. देखिए, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उस कपड़े से हम क्लीन करते हैं शाहाबाद टाइल्स, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में जो शाहाबादी टाइल है उसका अपर लेयर आता है, ठीक है। अंदर का लेयर तो नहीं आता, अपर लेयर आता है सिर्फ। तो ये क्या होता है, तब 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। One of them is calcium chloride, which being soluble in water gets washed away with water. उनमें से एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ये तो पानी में, जो हम पानी में मिक्स करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहुंच रहे हैं कपड़े से, उसी के पानी में वो डिजोल्व हो जाता है। अगर धो भी रहे तो उसी पानी में डिजोल्व होकर वो चला जाता है। द सेकेंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स बबल्स मिक्स अप इन एयर। दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो तो हवा में मिक्स हो जाता है। द थर्ड प्रोडक्ट वाटर मिक्सेस विद वाटर। तीसरा जो प्रोडक्ट है वाटर बनता है, ठीक है। वाटर जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल वाटर में मिक्स हो जाता है। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज। उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? वर्ड इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये इसकी वर्ड इक्वेशन है। राइट अ केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर द अबोव रिएक्शन। देखिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, ये यहाँ पर लिखा है। CaCO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। ये फॉर्मूले कौन से है, कैसे है, वो ध्यान रखना है। कैसे लिखना है वो भी ध्यान दीजिए, लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सम वेल्स और ट्यूब्स हैव हार्ड वाटर। कुछ जो कुएं होते हैं, विहिरीजा असतात, और बोरवेल्स जो होते हैं वो उनका पानी खारा कहते हैं, उसे खारा पानी होता है, हार्ड वाटर होता है। इट इज ब्रैकिश टू टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। ये वो टेस्ट के लिए बहुत अजीब होता है और वो हमारे किडनी के लिए भी अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए। और साबुन में मिक्स, यानी साबुन उसके साथ धोते हैं कपड़े वगैरह, तो उसका फोम या लेदर या झाग फेस पण नाही बनत, ठीक आहे। त्याच्यामुळं कपडे वगैरे जे धुतो आपण ते बिल्कुल स्वच्छ निघत नाही, कपडे वगैरह क्लीन नहीं होते उससे। दिस इज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिसॉल्व्ड स्टेट में। टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट। तो इसे यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, यानी मीठा पानी बनाने, खारे पानी से मीठा पानी बनाने के लिए उसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है। दिस रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म a precipitate of insoluble carbonate salts of calcium and magnesium। इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है वॉशिंग सोडा की जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स है उसके साथ, और प्रेसिपिटेट, इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है। As the dissolved salts of calcium and magnesium go out in the form of precipitate and the carbonate salts, the water is softened। तो प्रेसिपिटेट बनता है, जो इंसोल्यूबल होता है पानी में वो निकल जाता है, और पानी जो है वो सॉफन हो जाता है, यानी मीठा हो जाता है। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज। वर्ड इक्वेशन, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये जो है
ये वॉशिंग सोडा का नेम है, साइंटिफिक नेम। इसकी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड कैसी है? CaCl2 प्लस Na2CO3 गिव्स CaCO3 प्लस NaCl। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम क्लोराइड। राइट वर्ड एंड केमिकल इक्वेशंस फॉर द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन मैग्नीशियम सॉल्ट्स ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। MgCl2 प्लस Na2CO3 गिव्स वगैरह, ठीक है। We saw that composition of matter changes during a chemical change and new substances having different properties are formed। क्या होता है? केमिकल चेंज के दौरान कंपोजिशन बदलता है, सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर बदलता है एटॉमिक लेवल पर, और नए सब्सटेंसेस बनते हैं विथ न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। When this happens, some chemical bonds in the reactants and new substances called products are formed by formation of new chemical bonds। देखिए क्या होता है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी बॉन्ड्स उनके ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनाकर नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स बनकर। वी हैव आल्सो सीन इन द चैप्टर कंपोजिशन ऑफ मैटर that the number of chemical bonds formed by one atom is its valency। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि आगे वाला, इस चैप्टर का आगे वाला हिस्सा आपको समझना है तो पहले इनसाइड एन एटम, कंपोजिशन ऑफ मैटर वगैरह ये चैप्टर्स देख लीजिए, जिनके वीडियोस मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। आई विल अपलोड दिस चैप्टर सून। तो अभी इसके आगे का हिस्सा है तो वो कंपोजिशन ऑफ मैटर और इनसाइड एन एटम सीखने के बाद आपको ठीक से समझ में आएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यानी क्या, वो हम देखते हैं। केमिकल बॉन्ड, वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन द चैप्टर इनसाइड द एटम। हमने इनसाइड द एटम चैप्टर में देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और वैलेंसी का क्या संबंध होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अनुसार उसकी वैलेंसी होती है उस एटम की। नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड एज देयर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट डुप्लेट इज कंप्लीट विद व्हाइल द एटम्स विथ इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट डुप्लेट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। क्या होता है, जो नोबल गैसेस होते हैं यानी इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है उनको, जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं जैसे हीलियम, आर्गॉन, नियॉन वगैरह, तो वो किसी के साथ भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते वो, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट या डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ऑक्टेट यानी क्या, देखिए कोई भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अगर उसका पहला ऑर्बिट है तो उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो एटम स्टेबल होता है, वो रिएक्टिव नहीं होता। तो जब 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट तो उसे कहा जाता है ड्यूप्लेट। जैसे डाई यानी 2 होता है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में। और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो डुप्लेट कंप्लीट है, इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर सेकेंड, थर्ड वगैरह है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट यानी क्या, 8 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सेकेंड ऑर्बिट में वगैरह, तब वो ऑक्टा यानी 8। संस्कृत का अष्ट, उससे लैटिन का ऑक्टा होता है और वो ये इससे इंग्लिश में ऑक्टेट होता है। तो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट जब कंप्लीट होता है, व्हाइल द एटम्स विथ इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट ड्यूप्लेट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। जिनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ऑलरेडी, वो इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट है, जिनके आउटर मोस्ट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है, या फिर सेकेंड, थर्ड में 8 से कम है, तो वो रिएक्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन होते हैं, किसी के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। रीजन फॉर दिस इज दैट एन एटम यूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। क्या रीजन है, एटम क्या करता है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्टेबल ऑक्टेट या डुप्लेट बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स आवश्यक है उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए
यूज करता है। मोर ओवर ऑन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स इक्वल टू इट्स वैलेंसी द एटम अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। जब वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या शेयरिंग हो रहा है, लेन देन हो रही है अपने वैलेंसी के इक्वल, तब वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है वो एटम। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसका या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो जो है बॉन्ड बनाने पड़ते हैं उसके लिए, ऐसा होने के। तो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। पहला देखते हैं आयनिक बॉन्ड। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब सीखने से पहले आपको इनसाइड एन एटम और कंपोजिशन ऑफ द मैटर चैप्टर देखने चाहिए, जो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, बाद में देखिए। Ionic bond. Let us first see how the compound sodium chloride is formed from the atoms of constituent elements sodium and chlorine. देखिए सोडियम क्लोराइड कैसे, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो बनता है सोडियम और क्लोरीन के एक दूसरे के साथ जब केमिकल रिएक्शन होती है तब। फॉर दिस पर्पज लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का सिंबल है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,1, ठीक है। और क्लोरीन में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, दैट इज उसमें प्रोटॉन भी 17 है न्यूक्लियस में, और जो ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स वो भी 17 है ओरिजिनली क्लोरीन में। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,7, ठीक है। तो we have seen the correlation that the valency of sodium is 1 as it has 1 electron in its valence shell, and valency of chlorine is 1 as its valence shell is short of 1 electron to have a complete octet। देखिए अभी सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थर्ड शेल या ऑर्बिट, थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल में या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, उसे किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, या जो ये एक अकेला है वो अगर वो छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो ये तीसरा ऑर्बिट खत्म हो जाता है और ये दूसरा ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, विच इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है। तो सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है, इसलिए वो क्या करता है, कोई योग्य एटम मिलता है तो उसे वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पर क्लोरीन में ठीक उलट परिस्थिति है, 2,8,7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना इज नॉट अ गुड डील, अच्छा सौदा नहीं है ये। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो देखिए, तो इनकी जोड़ी जम सकती है। On the loss of valence electron from M shell, the penultimate shell L of the sodium atom becomes outermost shell। देखिए फर्स्ट शेल को K कहते हैं, सेकेंड को L, थर्ड को M, K L M N ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि M शेल में से जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो है सोडियम एटम का L शेल जो है वो आउटर मोस्ट बन जाता है। थर्ड शेल में कोई रहता नहीं तो वो शेल ही गायब हो जाता है, वो नहीं रहता। तो सेकेंड वाला L वाला जो है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स, ठीक है। इफेक्टिवली सोडियम अटेन्स एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेट, तो इससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन नंबर बिकम्स 10। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहां पर 11 ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो भी 11 है, ठीक है। देखिए देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने, तो उसका बाद में बताता हूं। देखिए इसमें प्रोटॉन सेंटर में 11 है और
इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो एक निगेटिव चार्ज कम हो गया कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है बाद में, तो निगेटिव चार्जेस 10 है लेकिन पॉजिटिव चार्जेस 11 है, तो इस पर क्या हो जाएगा, Na+ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखिए however the electron number becomes 10, hence the positive charge +11 on the sodium nucleus is imbalanced and Na+ cation carrying net positive charge +1 is formed। तो सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो +1 चार्ज आता है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, उनको कहा जाता है कैटायन। ये कैशन नहीं है, कैटायन है, उन्हें कहा जाता है कैटायन। On the other hand, valence shell of chlorine atom contains an electron less to the octet state। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो on accepting an electron from outside, octet of chlorine is completed। जब उसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। However, the charge balance is disturbed due to addition of an electron to the neutral chlorine atom। This results in the formation of an anion Cl- carrying a net negative charge -1। अभी देखिए, आपको पता है बाय डिफॉल्ट ओरिजिनली किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अभी ओरिजिनली क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है। ठीक है, तो एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, 18 निगेटिव चार्ज हो गए और 17 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, 1 निगेटिव Cl-। जो निगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, आयन यानी इलेक्ट्रॉन लेन देन के बाद जो एटम बचता है उसे आयन कहते हैं, जो चार्ज होता है वो। तो जो निगेटिवली चार्ज आयन होता है उन्हें कहते हैं एनायन। ठीक है, तो क्लोरीन का Cl- एनायन बन जाता है। When the elements sodium and chlorine combine, an atom of sodium gives its valence electron to a chlorine atom। क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है एक। ठीक है, whereby the cations Na+ and anions Cl- are formed। इससे Na+ चार्ज हो रहा है और Cl- हो रहा है। तो आपको पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, पता है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए और ये निगेटिवली चार्ज हो गए, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा के लिए साथ रहते हैं, यानी लंबे समय तक साथ रहते हैं। Due to the electrostatic force of attraction between opposite charges, the oppositely charged ions get attracted to each other and a chemical bond is formed between them। तो ये एक दूसरे के साथ उनका एक बंधन बन जाता है, उनका एक दूसरे के साथ, तो उसे कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड को मराठी में अगर आप देखोगे तो बंध ही कहते हैं। तो एक तरह का बंधन बन जाता है, दोनों एक दूसरे के बंधन में बंधे जाते हैं, इससे NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। The chemical bond formed due to an electrostatic force of attraction between the oppositely charged cation and anion is called an ionic bond or an electrovalent bond। ऐसा केमिकल बॉन्ड, देखिए इनमें बॉन्ड बन गया ना, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, जो भी है, तो इनके बीच में बॉन्ड जो बन रहा है, अगर वो बॉन्ड किसके कारण हो रहा है, अपोजिटली चार्ज कैटायन और एनायन के एक दूसरे के साथ आने के कारण अगर हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण बन रहा है ना ये बॉन्ड, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द कंपाउंड फॉर्म बाय मींस ऑफ वन और मोर आयनिक बॉन्ड्स इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और ऐसा कंपाउंड जो NaCl बन रहा है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, ऐसा कंपाउंड जो एक या अधिक आयनिक बॉन्ड्स से बनता है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। Formation of an ionic compound sodium chloride from the elements sodium and chlorine is shown with the help of diagrammatic representation of electron configuration in figure 13.3। देखिए यहाँ पर दिखाया है 11 प्लस चार्जेस है सोडियम और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 1, और क्लोरीन 17 है, 2 8 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम क्लोरीन को, तो ये Na+ हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आता है Cl- क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में,
तो ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ये Cl माइनस हो गया, ये Na प्लस हो गया, तो ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है और वो साथ रहने लगते हैं। One ionic bond is formed due to electrical charge +1 or -1 on an ion. The valency of an ion is equal to the magnitude of positive or negative charge on it. तो किसी भी आयन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जितना उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बना है वो उसकी वैलेंसी है। यानी इसकी सोडियम की जो चार्ज क्या बन रहा है, +1 बन रहा है, तो प्लस माइनस सिंबल कंसिडर नहीं करते वैलेंसी के समय, बस नंबर बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी 1 है सोडियम की, और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 ही है। An ion forms the same number of ionic bonds as its valency. ठीक है, जितनी वैलेंसी है उतने ही आयनिक बॉन्ड्स वो बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन MgCl2 molecule. देखिए, the figure 13.4 shows how the ionic compound magnesium chloride is formed from the elements magnesium and chloride. देखिए MgCl2 कैसे बनता है, क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, 2,8,7 is the electronic configuration, 2, 8, 7. मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में और 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 8, 2, ठीक है, 2,8,2। अभी देखिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान है। तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है, इसको जरूरत है एक की, और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को देता है। इससे ये इसके ऊपर अभी 2 प्लस चार्जेस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ना ये, तो प्रोटॉन्स हो गए 12 और इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, यानी 2 + 2 चार्ज होगा, और इन पर -1 -1, ठीक है। तो Cl माइनस 2,8,8 कॉन्फ़िगरेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का, Mg2+, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl माइनस ये 2,8,8, तो ऐसे है, ये MgCl2 ऐसे बनता है कंपाउंड। Show the formation of the following ionic compounds from the corresponding elements using 2 methods, namely numerical diagrammatic representation of electronic configuration. देखिए, K+F- पोटेशियम फ्लोराइड नाम है, फ्रॉम K19 एंड F9। देखिए, इसका मैं दिखाता हूं। देखिए, K का एटॉमिक नंबर है 19, यानी न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स है, प्लस यानी प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और 19 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, ये 8 सेकेंड में, फिर 8 थर्ड में, और उसके बाद 1, 2,8,8,1। फिर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, यानी उसमें प्रोटॉन्स भी है 9 प्लस और इलेक्ट्रॉन्स भी है 9, तो 2,7, ठीक है, 7। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। के पोटेशियम जो है K, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा। तो कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा, K पर प्लस चार्ज आ जाएगा और F फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, खुशी खुशी। और दूसरा कंपाउंड कौन सा था, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, यानी उसमें 20 प्रोटॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8, ठीक है, 2,8,8,2, 2882। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन का क्या है, 8 है एटॉमिक नंबर, यानी जो प्रोटॉन्स की संख्या है 8 न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं उनकी संख्या भी 8 ही है, 2,6। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है। तो क्या होगा, इसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर Ca2+ चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यानी O2- हो जाएगा। इनके ऊपर, इनके बीच में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और वो साथ रह जाएंगे।
फिर नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड, उससे वो क्या होता है? जनरली अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कंबाइन। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जब कब बनता है? जब सिमिलर प्रॉपर्टीज के एटम्स कंबाइन होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज के। सच एटम्स कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे एटम्स जिनको ज्यादा, यानी सामने वाले को जितने लेने उतने ही देने होंगे तब ये आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। अभी तो पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया था और इसको एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था, तो उनकी तो जोड़ी जम गई। लेकिन अगर ऐसी समस्या है कि इसके पास भी इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो क्या करेंगे? 4 देना 4 लेना सेम पड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? वो क्या करते हैं देखिए, सच एटम्स कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड दीज एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर। तब ऐसे केस में क्या करता है? वो ना देते हैं ना लेते हैं, वो शेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे का मिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, कॉमन यूज करते हैं। The shared electrons become a common property of both the atoms and thereby the electron octet duplet of both the atoms becomes complete. Let us consider an example of hydrogen molecule H2. देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, प्रोटॉन 1 है उसके पास और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। दूसरा हाइड्रोजन है 1 नंबर, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑर्बिट में डुप्लेट होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होने चाहिए। इसको 2 करने के लिए क्या होगा? 1 चाहिए, इसको भी 2 करने के लिए 1 चाहिए। तो ये भी कह रहा है तुम्हारा 2, ये कह रहा है तुम्हारा 2, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो वो क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं, यानी वो ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं? अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, तो बस ऐसा समझ लीजिए कि जब हाइड्रोजन शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब ये ऐसे घूमने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक बार इस केस में एक बार इस केस में ऐसे घूमने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? वो शेयर करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ऑर्बिट्स में घूमने लगते हैं, ठीक है। तो इससे वो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी हो जाती है, दोनों के नाम पर हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। We have seen in the chapter inside an atom that hydrogen atom contains 1 electron. Its duplet is short of 1 electron and therefore the valency of hydrogen is 1. तो इसकी valency तो 1 है। The 2 atoms of hydrogen are identical and have similar tendency and therefore they share their electrons with each other. तो इनकी तो टेंडेंसी सेम है, उनको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डुप्लेट ऑफ both the hydrogen atoms is complete and a chemical bond is formed between them. तो वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उससे उनके बीच में उनको अभी साथ ही रहना पड़ेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों की इसमें चाहिए तो उनको साथ रहना पड़ेगा, तो उससे बॉन्ड बन गया ना, वो बॉन्ड बंधन बन गया। तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, को यानी एक दूसरे की सहायता करने के बाद। द केमिकल बॉन्ड formed by sharing of valence electrons of 2 atoms with each other is called a covalent bond. उसे कहते हैं covalent bond. One covalent bond is formed by sharing of 2 valence electrons. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तब एक बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जब एक पेयर, एक जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। The figure 13.5 shows formation of the H2 molecule from 2 hydrogen atoms using diagrammatic representation of electronic configuration. A covalent bond between 2 atoms is also represented by dash joining their symbols. dash की मदद से भी दिखाया जाता है, या तो ऐसा दिखाया जाता है H और H के बीच में ऐसे 2, या फिर H dash H, H एक horizontal line H, ऐसा भी दिखाया जाता है। Now let us see how an H2O molecule, that is water molecule of a covalent compound is formed from hydrogen and oxygen atoms. अभी देखते हैं कैसे बनता है H2O. See figure 13.6. There are 6 electrons in the valence shell of oxygen atom. It means that the electron octet of oxygen is short of 2 electrons and the valency of oxygen is 2. देखिए ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने। हाइड्रोजन के पास 1 है, इस हाइड्रोजन के पास 1 है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए,
तो ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तब ये एक जोड़ी ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा है इसके साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक जोड़ी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर रहे हैं, यानी ये जो जोड़ी है इलेक्ट्रॉन्स की वो ऐसे ऐसे घूमेगी और ये जो है वो ऐसे ऐसे घूमेगी। तो इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। In the H2O molecule, the oxygen atom completes its octet by forming two covalent bonds, one each with the two hydrogen atoms. ठीक है, दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन के साथ। While this happens, the duplets of the two hydrogen atoms also are completed. ठीक है, ऐसे है। Use your brain power. There is one covalent bond between the component atoms H and Cl of the molecule HCl hydrochloric acid. Use this information to represent the formation of HCl molecule from H and Cl atoms diagrammatically. देखिए कैसे दिखाया जा सकता है। देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अभी नहीं कंसिडर करते, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको एक चाहिए। क्लोरीन के पास 2,8,7, ठीक है, तो इसको भी एक चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये एक और ये एक शेयर करते हैं, इससे इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे और इसके आउटर मोस्ट में 2 हो जाएंगे, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऐसे HCl मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, ठीक है, ये से शेयरिंग से, तो ये ऐसे दिखाया जाता है। तो इससे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, हालांकि HCl में थोड़ा पोलर कोवैलेंट कहते हैं, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है उसका, इस इलेक्ट्रॉन की जोड़ी का, क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन्स है, 17 पॉजिटिव चार्जेस है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बस एक ही है। तो इसके कारण ये थोड़ा सा इसकी तरफ झुकाव होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड्स में जनरली चार्जेस डेवलप नहीं होते। देखिए ये जो है H2O में H पर ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना निगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पर ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना निगेटिव, और इस हाइड्रोजन पर भी ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ऐसे चार्जेस डेवलप नहीं होते इसमें कोवैलेंट में, ठीक है, आयनिक बॉन्ड जैसे चार्जेस नहीं डेवलप होते, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।